नमस्कार, आप देख रहे हैं सावन स्पेशल कालचक्र। मैं हूं रश्मि और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज है सावन की शिवरात्रि। आज 6 महाउपायों से महादेव देंगे 10 महावरदान। देखिए सावन स्पेशल काल चक्र। जी हाँ, आज है सावन की शिवरात्रि। ये दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने का सबसे खास दिन होता है और ऐसे में आपको आज शिव मंदिर जाकर कैसे पूजा करनी है, कैसे जल चढ़ाना है और क्या भोग लगाना है, जिससे आपके जीवन की 10 सबसे बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। साथ ही साथ आज अपनी राशि अनुसार किन उपायों से करें महादेव को प्रसन्न, ये सब जानेंगे आज पंडित जी से। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सावन स्पेशल कालचक्र। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें फोन करें। हमारा नंबर है 0120665241। तो अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले सीधे जान लेते हैं हम पंडित जी से आज का शुभ मुहूर्त। जी पंडित जी। 15 जुलाई 2023 दिन शनिवार। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात 8:32 तक है। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। मृगशिरा नक्षत्र रात 12:23 तक। इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू होगा। सुबह 8:22 से ध्रुव योग शुरू हो चुका है। आज सावन की शिवरात्रि है और आज इसी क्रम में कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है। जैसे शनिवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और भद्रा काल रात 8:32 पर शुरू होगा, जो कल सुबह 9:17 तक रहेगा। यमगंड काल दोपहर 2:10 से दोपहर 3:54 तक है। देखिए, इन अशुभ समयों में यात्रा के लिए प्रस्थान न करें, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब सावन की शिवरात्रि के 6 महा उपायों के बारे में चर्चा शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी बिजनेस की। अगर आपको बिजनेस में लगातार घाटा झेलना पड़ रहा है, कोई नया बिजनेस शुरू करते ही विरोधी नुकसान पहुंचाते हैं आपको, या अचानक दुकान की बिक्री कम हो गई है, तो आज आपको किस तरह से शिव आराधना करके इन सभी मुसीबतों से छुटकारा मिल सकता है, आइए जान लेते हैं हम सीधे पंडित जी से। तो पंडित जी, कैसे हम करें शिव की आराधना कि बिजनेस में हमें लगातार तरक्की मिले, मुनाफा हो? देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि बिजनेस व्यापार को बढ़ाने के लिए तो महालक्ष्मी की कृपा आवश्यक है, धन धान्य प्राप्त करने के लिए कुबेर की कृपा आवश्यक है, तो फिर शिव की कृपा की बात क्यों की जा रही है? वो इसलिए की जा रही है कि भगवान शिव देवों के भी देव हैं, इसीलिए ये महादेव हैं। और इनके बारे में कहा जाता है, देखो मुझे रोमांच हो रहा है ये बात कहने में, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। ये भगवान शिव आशुतोष हैं, अवधर दानी हैं। इनके समान दान करने वाला कोई भूत भविष्य में देवता न हुआ न होगा। इसीलिए ये अपने भक्तों की मनोकामना सद्यः पूर्ण करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और शिव उपासना से असंभव कार्य भी संपन्न होते हैं। और उसमें भी आज सावन की शिवरात्रि है। सावन अपने आप में अति दुर्लभ पूजा पाठ के लिए समय है और उसमें भी शिवरात्रि का होना। आज पूरे भारतवर्ष में शिवालयों में कांवड़ियों के जल चढ़ाने की लंबी लंबी कतारें आपको दिखेंगी। जो लोग 200-200, 300-300 किलोमीटर से पैदल चल करके और आज शिवालय में जलाभिषेक करेंगे। तो आज के दिन का अपने आप में बहुत महत्व है। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं और पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ कर रहे हैं, पूरी सतर्कता के साथ कर रहे हैं, उसके बाद भी किसी न किसी कारण से आपको नुकसान हो रहा है,
विरोधी ऐसी प्रतिद्वंदिता खड़ी कर दिए हैं जिससे आपके फैक्ट्री या कारोबार को नुकसान पहुंच रहा है, या आपकी दुकान है लेकिन बिक्री कम हो गई है, ग्राहक आते हैं कुछ देखते नहीं हैं और बाहर निकल जाते हैं, जिस वजह से आपको नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो आज सावन की शिवरात्रि पर शिव परिवार की तस्वीर को लकड़ी की चौकी पर सजाइए और 27 बेलपत्र की माला बनाकर शिव परिवार की तस्वीर पर अर्पित करिए और चंदन की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। एक बात बताना चाहूँगा आपको कि अब सीधे सीधे आप यही मत कर दीजिएगा कि लकड़ी की चौकी पर शिव परिवार की फोटो रख के 27 बेलपत्र की माला चढ़ा दिए तो आपका काम हो गया। रोज आपको बताता हूँ कैसे कैसे क्या करना है। अगर शिवलिंग है तो उसको थाली में रख करके जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, दही, घी से अभिषेक करके उस पर भस्म विभूति डाल करके सुंदर सफ़ेद फूल और बेलपत्र से सुसज्जित करके धूप दीप जला करके उसकी अच्छे से पूजा करिएगा। वहीं शिव परिवार भी रखिएगा। अब जैसे आप हमारे टीवी के विजुअल में ही अगर देख रहे होंगे तो इसमें आपको नीले रंग के भगवान शिव दिखाई देते हैं, क्योंकि यही गूगल पे मिलता है तो यही लग गया है। जबकि हकीकत यह है कि नीले रंग के तो भगवान शिव हैं ही नहीं। और अगर इसी चित्र को देखकर आप भगवान शिव का ध्यान करने लगेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान शिव कपूर के समान गौरवर्ण हैं। कैसे गौरवर्ण हैं? कपूर के समान। जैसे हिमालय का बर्फ सफेद है वैसे भगवान शिव का रंग सफेद है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जब अपने त्रिकुटी पर आप भगवान शिव का ध्यान करेंगे तो एकदम गौर वर्ण भगवान शिव का ध्यान करिएगा। नीले रंग के शिव का ध्यान मत करिएगा, ये अनर्थ मूल हो जाएगा। भगवान शिव का ध्यान, गौर वर्ण शिव का ध्यान करिएगा। ये बात हमारी नोट कर लीजिएगा। लेकिन धारावाहिकों में भी आप देख लीजिए, पिक्चरों में भी देख लीजिए, भगवान शिव को नीले रंग का सजा देते हैं। पता नहीं इन लोगों को बुद्धि कौन देता है कि हमारे सनातन धर्म से आप खिलवाड़ करिए। और इनको कितनी आज़ादी है सनातन धर्म से खिलवाड़ करने की, ये भी नहीं पता है। लेकिन चलिए कम से कम हम अपने दर्शकों को तो बता दें कि भगवान शिव गौर वर्ण के हैं। कृष्ण और राम वाला रंग उनका नहीं है, उनका रंग गौर वर्ण है। और वो भी गौर वर्ण थोड़ा मोड़ा नहीं, एकदम कपूर के समान है। और हर घर में जब आरती होती है तो ये शिव जी का मंत्र पढ़ा जाता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो ध्यान कैसे करना है शिव जी का? कर्पूर वर्ण के शिव का ध्यान करना है। और आज जो लोग शिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष की माला पर शिवालय में जाकर के जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करेंगे, गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, संभव हो तो शिवालय में बैठकर घी का दिया जलाकर 12,000 ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करेंगे तो ऐसे लोगों का दुख और दरिद्रता आज ही के दिन से समाप्त हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ऐसी रोचक जानकारियां आपको आगे भी देंगे। अब हम राशि अनुसार चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। तो सावन की शिवरात्रि पर मेष राशि वालों को कैसे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना है, पंडित जी बताएं। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सावन की शिवरात्रि पर भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए मेष राशि के जातकों को चाहिए कि शिवलिंग की विधिवत पूजा करें। विधिवत पूजा का मतलब ध्यान, आवाहन, आसन। पहले शिव जी का ध्यान करिए, फिर उनका आवाहन करिए कि हे देवाधिदेव महादेव आप यहाँ आइए। फिर उनके लिए एक आसन मन में कल्पना करिए
और उस आसन पर बाघंबर बिछा करके और उन्हें बैठने के लिए आग्रह करिए। उसके बाद में उनके श्री चरणों को मानसिक रूप से धोइए, उस पर जल, दूध, शहद, घी ये सब चीज़ें डाल करके उनके चरण का प्रक्षालन करिए मानसिक रूप से, और उसके बाद उस पर बिल्वपत्र और पुष्प चढ़ाइए और धतूरा चढ़ाइए, घी का दिया जलाइए, और उसके बाद कपूर से भगवान शिव की आरती करिए। आरती कैसे घुमाएंगे? आरती घुमाते समय ओम आपके हाथ से लिखा जाए, ऐसी आरती घुमाइए कि ओम लिखा जाए, और कम से कम ये आरती 5 बार दिखाइए जिससे ओम लिखा जाए। ठीक है, भगवान शिव की आरती करिए। ऐसा करने से आपके सभी काम पूरे होंगे और परिवार की वृद्धि भी होगी। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुनने और समझने की है, ये बात आपको बता देता हूँ। माँ पार्वती जगत जननी जगदम्बा सती का ही दूसरा रूप थी। उन्हें भी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए हजारों हजार वर्ष तपस्या करनी पड़ी थी। यहाँ तक कि सूखे बेलपत्र और हवा पी करके उनको भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ी थी। अगर आप एक बात सोचें कि एक दिन शिव मंदिर जाके और आप कहें कि हेलो शिवा, मैं आ गया हूँ, आज टाइम नहीं है, कल मिलते हैं, तो भगवान शिव भी इसी तरह से आपके साथ समय देंगे। मन क्रम वचन से शिव की आराधना करने पर, मन क्रम वचन से शिव के प्रति समर्पित होने पर, और ये जितनी श्वास चल रही है हर श्वास पर भगवान शिव को याद करने पर भगवान शिव सचमुच में आपके साथ होते हैं। और ये देवों के देव महादेव हैं। ये ज्योतिष का कार्यक्रम है, लेकिन इसके बाद मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, जो शिव भक्त है उसकी कुंडली उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चाहे जितने अशुभ ग्रह हैं, चाहे जितने खराब ग्रह हैं, चाहे जितना विष योग कुंडली में है, चाहे जितना अल्पायु योग है, लेकिन भगवान शिव की आराधना से सारे दोषों का शमन हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंवक भाल के। सब प्रकार के दुर्योग को दूर करने का भगवान शिव में सामर्थ्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हम कितना शिव को स्मरण करते हैं ये सोचने की बात है। 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट और उसके बाद शिव को भूल जाना, और फिर उसके बाद ये कहना कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है, ये सब बातें भ्रामक है। भगवान राम तक ये बात कहे हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहि न भावा। भगवान राम कहते हैं कि अगर कोई शिव का द्रोह करने वाला है और वो मेरा दास बनना चाहता है तो ऐसा जीव मुझे कभी स्वीकार नहीं है। तो भैया, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। आशुतोष भगवान भोलेनाथ आशुतोष हैं, और ये बहुत सहज और सरल देवता है। ये सृष्टि को भरण पोषण देने के लिए विष्णु बन जाते हैं, सृष्टि के निर्माण के लिए ब्रह्मा बन जाते हैं, और सृष्टि के संहार के लिए ये शिव बन जाते हैं। यही देवाधिदेव हैं और यही आदिदेव हैं। ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई जब हुई थी उस समय भी ज्योतिर्मय तेजोमय ज्योतिर्मय लिंग भगवान का शिवलिंग प्रकट हुआ था, और उसी ने निर्णय किया था कि ब्रह्मा श्रेष्ठ हैं कि विष्णु श्रेष्ठ हैं। ये देवाधिदेव हैं, ये आदिदेव हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम वृषभ राशि वालों की। तो सावन की शिवरात्रि पर वृषभ राशि वालों को कैसे शिवलिंग की पूजा करनी है पंडित जी? देखिए, वृषभ राशि के जातकों का जो स्वामी ग्रह है वो तो शुक्र है। अब हर आदमी की अलग अलग टेंडेंसी होती है। जैसे कुछ लोग माता रानी की पूजा करते हैं, कुछ लोग शिव की पूजा करते हैं, कुछ लोग कृष्ण की पूजा करते हैं, कुछ लोग आर्य समाज को मानते हैं, वो कुछ नहीं मानते हैं, केवल हवन करते हैं। तो अपने अपने दिमाग से अपनी अपनी पूजा पद्धति है। मैं सबको जबरदस्ती नहीं कह सकता हूं कि नहीं सब लोग शिव की पूजा करो,
लेकिन यदि आप शिव भक्त हैं तो विधिवत शिव की पूजा करें। आज सावन की शिवरात्रि पर भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए शिवलिंग का विधिवत पूजन करने के बाद अगर हो सके तो मोगरे का फूल भी चढ़ाएं और मिठाइयों का भोग भी लगाएं, आरती करें और आरती करने के बाद दोनों हाथों में सफ़ेद फूल और 3 पत्ती वाले बेलपत्र पूरे अंजुलि में भर लीजिए और उसके बाद पंचाक्षर स्तोत्र नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करिए। आपके परिवार का विकास होगा, लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी और आप दुर्घटना और अकाल मृत्यु के शिकार नहीं होंगे। यह पूर्ण रूपेण सिद्ध है। भगवान शिव का आराधक, भगवान शिव की उपासना करने वाला कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। मृत्यु से वो डरे जो काम करे चांडाल का, मौत से वो क्यों डरे जो भक्त हो महाकाल का। तो ये महाकाल हैं, इनके भक्त को मौत से नहीं डरना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, मनचाहा जीवन साथी पाने और पति पत्नी के बीच बढ़ रहे टकराव को खत्म करने के लिए आज सावन की शिवरात्रि के खास मौके पर कैसे करें शिव पार्वती की आराधना और क्या करें खास उपाय। आइए जान लेते सीधे हम पंडित जी से। तो पंडित जी हमें बताएं कि क्या वाकई ऐसा होता है कि अगर हम शिव की आराधना करते हैं तो मनचाहा जीवन साथी भी मिल सकता है और पति पत्नी के बीच पहले से ही मनमुटाव है, टकराव है, किसी वजह से लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो भी दूर हो सकती हैं? हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि कुमारी कन्याओं को सावन का व्रत 10 साल की उम्र से ही इसलिए करवाया जाता है ताकि उन्हें भोलेनाथ की कृपा से चिरंजीवी, दीर्घायु और यशस्वी वर की प्राप्ति हो। इसीलिए कन्याएं सावन के सोमवार का व्रत करती हैं और मां पार्वती और भगवान शिव की आराधना करती हैं। और भगवान शिव अगर थोड़ा सा कहीं ध्यान और समाधि में खोए हुए हैं तो माता पार्वती उन्हें खोद खोद कर बताती हैं कि देखो ये लड़की अपना तप कर रही है, इसके बारे में सोचो, इसके बारे में कुछ अच्छा कर दो। और माँ पार्वती स्वयं पार्वती ने जब सीता को आशीर्वाद दिया था तो सामान्य लड़कियों को क्यों नहीं देंगी। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। जब सीता जाती हैं राम लक्ष्मण को देखने के बाद तो सीता जी के दिमाग में हलचल मच जाती है कि ये श्याम वर्ण जो कुंवर है यही तो मेरे योग्य पति है। पिताजी भले धनुष यज्ञ रखे हैं लेकिन मेरे योग्य तो यही है। और ये किसी से वो व्यक्त नहीं कर पाती हैं, सीधे पार्वती जी के मंदिर में जाती हैं और मंदिर में जा कर के कहती हैं कि देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। अपना माथ, अपना सर माँ के चरणों में पटक देती हैं। और तब क्या होता है, गिरी माल मूरत मुस्कानी, भई सहाय शारद मैं जानी। माता पार्वती के गले से एक माला टूट करके गिरती है और वो सीता के गले में पड़ जाती है। हाँ, हंसी माल मूरत मुस्कानी, भई सहाय शारद मैं जानी। गिरी माल मूरत मुस्कानी, भई सहाय शारद मैं जानी। सीता समझ जाती हैं कि ये शुभ शकुन है, मेरे गले में माला पड़ना ये शुभ शकुन है, अब ये राम मेरे होकर रहेंगे। ठीक है, तो माँ पार्वती जो है कन्याओं को अखंड सौभाग्य का भी वरदान देती हैं और इच्छित वर प्राप्ति का भी वरदान देती हैं। और भगवान शिव में जो रश्मि, जो शिव में शिव लिखो, शिव में से ई अगर निकाल दो तो क्या बचेगा, सौ। सौ माने मुर्दा होता है। तो भगवान शिव शक्ति से युक्त है इसलिए उनको शिव कहा जाता है। अगर वही शक्ति उनके अंदर से निकाल दिया जाए, वही पार्वती का पार्ट निकाल दिया जाए तो भगवान शिव भी 100 हो जाएंगे। तो इसलिए माँ पार्वती, शिव की उपासना से माँ पार्वती भी प्रसन्न हो जाती हैं। और कन्याओं के जल्दी शादी, मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए, पति पत्नी के बीच बढ़ रहे टकराव को दूर करने के लिए आज सावन की शिवरात्रि में थाली में 11 पान के पत्ते, चंदन का एक टुकड़ा, 11 इलायची, ये सब सामान रखना चाहिए। थाली में सिंदूर और शहद से स्वास्तिक बनाना चाहिए
और शिव पार्वती के तस्वीर के सामने रखना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। निश्चित रूप से मन अनुकूल वर की प्राप्ति होती है, चिरंजीवी दीर्घायु यशस्वी पति की प्राप्ति होती है। और जो कन्याएं सोमवार का व्रत करती हैं वो तो साक्षात देवी होती है, उनका तो पैर छू लेने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक तो वो कन्या है, देवी स्वरूपा अपने आप में है, और दूसरे वो शिव की भक्ति में लगी हुई है। शिव की भक्ति में वो अपने शरीर को तपा रही हैं, व्रत कर रही हैं, भगवान शिव की आराधना कर रही हैं, तो उनका शरीर जो है वो तेजोमय हो जाता है। ऐसी कन्याएं जिस घर में निवास करती हैं उस घर से दरिद्र कोसों दूर भाग जाता है। इसीलिए हर घर में कन्या होना बहुत जरूरी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। तो सावन की पावन महीने में और शिवरात्रि पर इन्हें कैसे करनी है महादेव की पूजा आराधना, बता रहे हैं पंडित जी। जी पंडित जी। देखिए, सावन की शिवरात्रि पर भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए चंदन के इत्र से शिवलिंग पर आपको जो है बेलपत्र पर चंदन का इत्र डाल करके और ओम नमः शिवाय करते हुए बिल्वपत्र अर्पित करना चाहिए और सफ़ेद मंदार के पुष्प अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से मनोकामना पूरी होगी, नौकरी और कारोबार में प्रगति होगी। और इसके बाद में आपको चाहिए कि आप भगवान शिव को मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें। मंत्र पुष्पांजलि में आप बेलपत्र और सफ़ेद फूल, हो सके तो सफ़ेद कमल अगर आपको मिल जाए तो, दोनों हाथों में लेकर के मूर्ति के दक्षिण तरफ खड़े हो जाइए और शिवलिंग पर उसको चढ़ाइए। शिवलिंग पर मंत्र पुष्पांजलि गिराइए और ओम नमः शिवाय। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो आप ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। एक बात और कहूँगा कि देखो मिथुन राशि के जातकों को चर्म रोग बहुत होता है, क्योंकि ये बुध की राशि है और बुध जरा सा 19-20 होता है, तो मिथुन राशि के जातकों को प्रायः चर्म रोग की शिकायत होती है, सोराइसिस की शिकायत होती है, खुजली की शिकायत होती है, एक्जिमा की शिकायत होती है, जो मैंने अध्ययन में देखा है। तो इनको चाहिए कि इस चर्म रोग से बचने के लिए 108 रुई की गोलियां बना लें और सभी रुई की गोलियों को चंदन से भिगो लें और उसके बाद एक बेलपत्र और एक वो चंदन लगा हुआ रुई की गोली वो शिवलिंग पर 108 बार आप डालें और ओम नमः शिवाय कहते जाएं, तो निश्चित रूप से ये उपाय 5 सोमवार करने पर चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कर्क राशि वाले भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, तो सावन की शिवरात्रि पर कर्क राशि वालों को कैसे करनी है शिवलिंग की पूजा, पंडित जी बताएं। कर्क राशि के जातकों को तो चाहिए कि सुंदर पार्थिव शिवलिंग अपने घर में बना करके और उसकी पूजा करें। भगवान राम की कर्क राशि थी, भगवान राम ने सेतु बांध रामेश्वरम पे वहाँ भगवान शिव की बालू की मूर्ति बना करके और उसकी पूजा की थी। ये हमारे लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। तो आप भी भगवान राम की राशि में अगर पैदा हुए हैं तो आप शिवरात्रि पर आज कुम्हार के चाक की मिट्टी ला करके सुंदर शिवलिंग बना करके और उसकी विधिवत पूजा करिए। जैसा शास्त्रों में लिखा गया है, ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजा करिए। अष्टगंध का चंदन भी लगाइए, अभिषेक करिए और हर रोज शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ाने से भी आपको लाभ मिलेगा। ऐसा करने से संतान सुख मिलेगा, धन धान्य में वृद्धि होगी और निश्चित रूप से आपका जीवन चमत्कृत हो उठेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज सावन की शिवरात्रि के किस खास उपाय से आपके घर भी गूंजेगी किलकारी? आज महादेव को क्या चढ़ाने से मिलेगी दौलत, शोहरत और बढ़ेगा परिवार में प्यार? इसके बारे में पंडित जी से जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सावन स्पेशल कालचक्र। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सावन स्पेशल कालचक्र में। तो आज सावन की शिवरात्रि है, इसलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको वो 6 महा उपाय बता रहे हैं जिसे करने से महादेव आपकी 10 बड़ी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आपके बच्चों की।
अगर आपको संतान सुख नहीं मिल पा रहा है या बच्चे गलत संगत में पड़कर अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, तो आपको आज सावन की शिवरात्रि पर कौन से खास उपाय करने चाहिए, पंडित जी बताएंगे। पंडित जी, वैसे तो कहा जाता है कि हम सब शिव की संतान हैं, लेकिन ऐसे में किसी व्यक्ति की संतान ही गलत संगत में पड़ जाए या फिर किसी को संतान सुख ना मिले, तो वो कैसे करे शिव की आराधना? देखिए भैया, शादी को अगर कई साल हो गए हैं मगर अब तक आप संतान सुख से वंचित हैं, आपके कुंडली में किसी प्रकार का संतान श्राप है, जैसे सर्पशापा सुच्छ योग, पितृशापा सुच्छ योग, मित्रशापा सुच्छ योग, मातृशापा सुच्छ योग, भातृशापा सुच्छ योग, विप्रशापा सुच्छ योग, इस प्रकार के 16 प्रकार के श्राप से संतान होने में दिक्कत आती है। बृहत पाराशर होरा शास्त्र में इन सारे श्रापों का वर्णन किया गया है और इसका निदान भी लिखा गया है। लेकिन चूंकि भगवान भोलेनाथ असंभव से असंभव कार्य को संभव कर देते हैं, इसलिए इनकी आराधना में और इनकी शरण में जीव जब जाता है और इनकी आराधना करता है और इन्हें प्रसन्न मन क्रम वचन से प्रसन्न करता है, तो उसके कुंडली के जितने दुर्योग हैं समाप्त हो जाते हैं। या संतान न होने से भी ज़्यादा कष्ट ये है कि संतान हो करके नालायक निकल जाए, नास्तिक निकल जाए, कुल की मर्यादा का सत्यानाश करने वाला निकल जाए। संतान नहीं हुआ तो केवल एक कष्ट है कि क्या अगर संतान होता तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन संतान हो करके और अगर दुखदाई हो गया है तो हर क्षण मृत्यु होती है। अगर आपकी भी संतान गलत संगत में पड़ गई है तो आज सावन की शिवरात्रि पर भोलेनाथ के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा करिए। और गणेश जी की पूजा के लिए मैं तो ये कहूँगा कि दुर्वा और 11 लड्डू चढ़ाइए और रुद्राक्ष की माला से कम 11 माला ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करिए और गणेश जी से प्रार्थना करिए कि वो आपके बच्चे के बुद्धि स्वरूप में स्थित हों और उसे सद्मार्ग पर लाएं और उसमें से एक लड्डू पूजा के बाद अपने संतान को भी खिलाएं और बाकी लड्डू परिवार के लोगों में बांटें। अगर आप चाहते हैं कि आपका संतान योग्य और अपने कुल का नाम बढ़ाने वाला हो, तो आपको मेरे कहने से 24 मिनट तक श्वास पर ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। ओम नमः सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाना चाहिए और शिवाय सोचते हुए श्वास को बाहर ले आना चाहिए। जिन लोगों का जनेऊ नहीं हुआ है या जो महिलाएं हैं, उन्हें ओम नमः शिवाय न करके नमः शिवाय करना चाहिए। ऐसा शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के 29वें अध्याय में लिखा हुआ है कि महिलाओं को और जिनका जनेऊ न हुआ हो उनको नमः शिवाय का जप करना चाहिए। नमः से श्वास को नाभि तक ले जाएं और शिवाय से श्वास को छोड़ें। 24 मिनट तक ये आराधना आप करें और आराधना के अंत में भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपने संतान को सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना करें। ये उपाय अगर 1 वर्षों तक लगातार सुबह शाम कर दिया जाए तो मुझे पूर्ण रूपेण विश्वास है कि कितना भी बिगड़ा हुआ बालक होगा उसे भी सद्बुद्धि मिलेगी, वो भी सतमार्ग पर चलेगा। उपजहि पूत पिता के धर्मे, खेती उपजहि अपने कर्मे। संतान कहीं न कहीं अपने पिता के पुण्य से ही उदय होता है, ये बात मान लीजिए। जो लोग अनर्थकारी धन कमा करके, जो लोग गलत रास्ते से पैसा कमा करके, किसी को दुखी करके और किसी के साथ धोखा करके पैसा कमा करके अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उन्हें अपने बच्चों से कभी अच्छाई की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और जो लोग परिश्रम, मेहनत और पसीने की कमाई से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उन्हें निश्चिंत रहना चाहिए, उनका बालक कभी कुमार्ग पर नहीं जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो आज सावन की शिवरात्रि पर सिंह राशि वालों को कैसे करनी है भोलेनाथ की पूजा बताएंगे पंडित जी। पंडित जी बताएं कैसे सिंह राशि वालों से शिव होंगे प्रसन्न। देखिए, सिंह राशि के जातकों को भी बताना चाहूंगा कि जैसे शेष राशि के लोग पूजा करते हैं वैसे आप भी पूजा करिए। आज सावन की शिवरात्रि है। पहली बात तो आपको व्रत करना चाहिए और भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए आंख बंद करके भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए और उनका आवाहन करना चाहिए। हे देवाधिदेव, मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ, आप मेरे समक्ष आएं। और इस तरह से शिवलिंग में भगवान शिव का आवाहन करना चाहिए। अलग अलग फल के रसों के साथ जल में शक्कर मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक करते समय अगर रुद्र सूक्त का पाठ हो तो बड़ी अच्छी बात है। अगर रुद्र सूक्त का पाठ नहीं हो रहा है तो ओम नमः शिवाय ही कहते रहिए। तब आपको सामाजिक कार्यों में यश भी मिलेगा और धन की वृद्धि भी होगी। पूजन समाप्त होने के बाद अगर आप कर सकते हैं तो शिवतांडव स्तोत्र का पाठ कर लें। ओम जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबितां भुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डमा निनाद वड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। और मंत्र पुष्पांजलि चढ़ा दीजिए। पूरे दिन ओम नमः शिवाय करते रहिए। फिर देखिए अगली शिवरात्रि तक आपका जीवन कैसे बदल जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज सावन की शिवरात्रि पर कौन सा खास उपाय करने से बढ़ेगी आपकी प्रॉपर्टी, दूर होगी हर बीमारी और रिश्तों में आएगी मिठास। जान लेते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी बताइए कैसे बढ़ेगी प्रॉपर्टी, बीमारी कैसे होगी दूर और रिश्तों में कैसे मिठास होगी भरपूर। भगवान शिव की आराधना करने वाला कोई न तो अकाल मृत्यु का शिकार होता है और न तो गंभीर बीमारी का शिकार होता है। एक छोटा सा उपाय बताता हूं आपको। अगर आपके जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है आपके परिवार में जिसको हर समय 99 के ऊपर 98.4 तो टेम्परेचर रहना ही चाहिए, बुखार रहना ही चाहिए, गर्म रहना चाहिए शरीर, लेकिन अगर 99 से ज़्यादा बुखार और 100 के बीच में बुखार लगा रहता है और ये बुखार 4, 6, 8 महीने से लगा हुआ है, सारी दवाइयाँ फेल हो रही हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय मेरा करके देखिए आप। वो उपाय ये है कि जब आप स्नान करें और अगर स्नान करने में सक्षम नहीं हैं तो गुनगुने पानी से पूरे शरीर को पोंछें और उसके बाद जो भस्म विभूति भगवान शिव को लगाई जाती है वही भस्म विभूति घर ला करके और एक कटोरी में रख करके दोनों हाथों में उसे लगा करके और पूरे शरीर पर उस भस्म विभूति को लगाएं। और भस्म विभूति को लगाने के बाद एक 5 मुखी रुद्राक्ष की माला गले में डाल दें उस रोगी के और रोगी से कहें कि वो नमः शिवाय भी कुछ समय तक बोले। ऐसा उपाय अगर 40 दिनों तक किया जाए तो ये जो पिशाच ज्वर है, जो 40 दिनों से ज़्यादा रुकता है, वो पिशाच ज्वर है। ये पिशाच ज्वर से मुक्ति मिलती है और मनुष्य पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो जाता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर परिवार में रोज झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई का दुश्मन हो गया है, भाई बहन में मुकदमेबाजी हो गई है, सुख समृद्धि छिन गई है, खराब सेहत के कारण आप अपने जरूरी काम पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो आज सावन की शिवरात्रि पर शिव पार्वती की तस्वीर के सामने दही, गुलाब जल, लाल फूल, चंदन ये सब अर्पित करना चाहिए और रुद्राक्ष की माला पर शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। 21 माला ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। तो आज सावन की शिवरात्रि पर कन्या राशि वालों को कैसे करनी है भोलेनाथ की पूजा और आराधना बता रहे हैं पंडित जी। देखिए, कन्या राशि के जातकों को भी कहना चाहूँगा कि आप प्रातः स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दे करके और अच्छे से सफ़ेद वस्त्र धारण करके पूरब मुँह करके बैठिए भैया और भगवान शिव का आवाहन करिए, ध्यान करिए, उन्हें आसन दीजिए और विधिवत जितना आपकी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुकूल पूजा करिए। अगर संभव हो तो किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बना करके उसका अभिषेक करिए और बेर के फल, धतूरा
सफ़ेद मंदार के फूल, भांग, ये सब भी महादेव को समर्पित करिए। ओम नाभ्यासिदंतरिक्षगुंशिष्णुदेव संवर्तः पदभ्याम भूमिर्दिशा स्रोता तथा लोकः अकल्पयन्। इस मंत्र से नैवेद्य निवेदित करिए। बेलपत्र पर प्रसाद रखकर अर्पित करें। ये तीनों चीज़ें भगवान शिव को अर्पित करने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी फील्ड में दौलत और शोहरत पाने के लिए आज सावन की शिवरात्रि के शुभ मौके पर कैसे करें शिव की पूजा और कौन सा करें खास उपाय, पंडित जी बताएंगे। देखिए, अपनी फील्ड में नाम और शोहरत पाने के लिए आज सावन की शिवरात्रि पर शिव पार्वती की तस्वीर, मूर्ति या शिवलिंग पर चांदी की कटोरी में दूध, बेल के पत्ते, चावल और गुड़ डालकर शिव पार्वती को अर्पित करें। सफ़ेद मंदार का फूल भी भगवान शिव को चढ़ाएं। शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। रुद्राष्टक का भी पाठ कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि वालों की हम बात करेंगे तो आज सावन की शिवरात्रि पर तुला राशि वालों को कैसे करनी है महादेव की पूजा, आइए जान लेते हैं हम सीधे पंडित जी से। जी पंडित जी बताएं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी राशि शुक्र की राशि है और शुक्र जो है ये देवी की अधिष्ठित राशि है। तो माँ पार्वती का अधिष्ठित दिन है शुक्र। तो भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए खूब अच्छे से शिवलिंग की राजोपचार पूजन करिए, पूरा मन लगा करके, और उसके बाद जल में मोंगरा, बेलपत्र, चंदन, चावल ये सब शिवलिंग पर अर्पित करिए। बढ़िया से शिव की आरती करिए। और अगर आपको शिवतांडव स्तोत्र आता है तो हाथ में सफ़ेद पुष्प, बेलपत्र, सफ़ेद कमल का फूल लेकर के आपको शिवलिंग पर शिवतांडव स्तोत्र पढ़ते हुए मंत्र पुष्पांजलि देनी चाहिए। उसका आखिरी मंत्र मैं आपको बताता हूँ। पूजावसान समये 10 वक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरार्थ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभो हर हर महादेव। तो आज सावन की शिवरात्रि पर कौन सा खास उपाय शांत करेगा आपके विरोधियों को और आपको देगा लंबी आयु का वरदान, जान लेते हैं हम सीधे पंडित जी से। तो पंडित जी बताएं कैसे विरोधी होंगे शांत और लंबी आयु का मिलेगा वरदान। अगर आपने कभी पुराणों का अध्ययन किया होगा तो पता नहीं कितने बार ये वर्णन मिलता है कि भगवान शिव ने अपने भक्तों के लिए युद्ध किया है। भगवान शिव ने अपने भक्तों के लिए युद्ध किया है, राक्षसों से युद्ध किया है, यहाँ तक कि देवताओं से भी कभी कभी उन्होंने युद्ध किया है। तो अगर जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी बाधा आपको दूर करनी है, गुप्त शत्रु और विरोधियों के षड्यंत्र से आपको बचना है, तो अच्छी सेहत और लंबी आयु पाना है, तो आज सावन की शिवरात्रि पर एक थाली में चंदन से स्वास्तिक बनाइए जो शिवपुत्र भगवान गणेश का प्रतीक है। स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर महामृत्युंजय यंत्र स्थापित करिए। चंदन की माला से 21 से 21 माला ओम नमः शिवाय, ओम गंग गणपतये नमः का जप करिए और हो सके तो एक माला ओम रांग राहवे नमः का भी मंत्र जप करिए। और हाँ, एक बात कहना जरूरी चाहता हूँ सभी राशि के लोगों के लिए, वो ये कि अभ्यास करिए भगवान शिव के मानस पूजा की। भगवान शिव के मानस पूजा का अभ्यास करिए। और वो मानस पूजा क्या है? वो मानस पूजा ये है कि भगवान शिव का पहले ध्यान करिए कि भगवान शिव कैलाश पर विराजमान हैं और उनके बगल में एकदम साक्षात जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती खड़ी हैं। और वहाँ भीड़ में, शिवगणों के भीड़ में आप भी खड़े हैं हाथ जोड़कर, और भगवान शिव समाधि की अवस्था में, और सभी लोग ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, आप भी ओम नमः शिवाय कर रहे हैं। और भगवान शिव के चारों तरफ आप घूमते हुए, परिक्रमा करते हुए माता पार्वती और शिव का ओम नमः शिवाय आप कर रहे हैं। ऐसा कम से कम 5, 7, 8 मिनट तक
रोज करने का अभ्यास डालिए। एक दिन जिस दिन आपकी ये मानस पूजा साकार होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभ्यास के बिना कुछ सुगम नहीं है, जिस दिन आपकी ये मानस पूजा साकार हो जाएगी उस दिन आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। तो आज सावन की शिवरात्रि पर वृश्चिक राशि वालों को कैसे करनी चाहिए भगवान भोलेनाथ की आराधना, पंडित जी? देखो, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आप मंगल से प्रभावित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए कि और कुछ कम बेसी हो जाए, लेकिन शिवलिंग पर खूब शहद लगा करके और खूब बढ़िया से शिवलिंग का जो है लेप करिए, और उसके बाद खूब शुद्ध जल से शिवलिंग को धोइए, साफ करिए शिवलिंग को, और हो सके तो गाय के घी की भी धारा दीजिए और उसके बाद भी जल से सफाई करिए। थोड़ा सा मसूर की दाल दान करने से भी दुख दूर होगा, कष्ट दूर होगा, घर का माहौल भी शांत रहेगा। और सफेद बेलपत्र, 3 पत्ती वाले बेलपत्र और सफेद पुष्प और कमल के फूल से भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार भी करिए। घी का दिया जलाइए, बर्फी पेड़ा का भोग लगाइए। भोग प्रसाद में थोड़ी सी भांग जरूर रखिए। सफेद मंदार का फूल मिल जाए या समी का फूल मिल जाए तो इसे शिवलिंग पर जरूर अर्पित करिए। इससे आपकी अधूरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को आज सावन की शिवरात्रि पर कैसे करनी चाहिए महादेव की पूजा, जिससे मिले इनको जीवन का हर सुख, ये बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सावन स्पेशल कालचक्र। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से सावन स्पेशल काल चक्र में। तो चलिए अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। तो सावन की शिवरात्रि पर धनु राशि वालों को कैसे करनी है महादेव की आराधना, बता रहे हैं पंडित जी। जी पंडित जी। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी राशि जो है ये देवगुरु बृहस्पति की राशि है, और आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर भोलेनाथ की संपूर्ण कृपा पाने के लिए आपको विधिवत पूजन करनी चाहिए, और पूजन में अखंडित चावल भी रखना चाहिए। पके हुए चावल से भी शिवलिंग का आपको श्रृंगार करना चाहिए। ऐसा करने से आपके रिश्तों में मजबूती और मिठास आएगी, कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपको चाहिए कि आज आप मानसिक रूप से भी शिव पूजा करें। आत्मा तुम गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वागिरो यद कर्मम क्रियते तदखिलम संभो तव आराधनम। हमारे शरीर में रहने वाली जो आत्मा है वही शिव स्वरूप है। हमारे शरीर में विराजमान जो बुद्धि है वही माँ पार्वती स्वरूपा है, और जो हम श्वास लेते हैं वही शिवगण स्वरूप है। हमारे नित्य कर्म की चीज़ें भगवान शिव के पूजन का उपचार हैं। हमारा शरीर ही भगवान शिव के वास करने योग्य स्थान है, और हम जो कुछ बोलते हैं भगवान शिव का स्त्रोत है, और हम जो कुछ चलते हैं भगवान शिव की परिक्रमा है। हर हर महादेव। तो आज के शुभ अवसर पर पंडित जी हमें ये बताएं कि मकर राशि वाले कैसे करें महादेव की आराधना। मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं, और शनि देव तो भगवान शिव के ऐसे भक्त हैं कि अब क्या बताएं। शिव शिव कहने वाले के ऊपर तो शनि देव इतने प्रसन्न होते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। तो सावन की शिवरात्रि पर भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए आप सभी मकर राशि के जातकों को चाहिए कि शिवलिंग की विधिवत पूजा करें, और अगर हो सके तो कुछ क्षण के लिए गेहूं से शिवलिंग को ढक दें। अगर आपके घर में पारे का शिवलिंग है तो 3 प्रकार का शिवलिंग की पूजा का विधान है, जल शयन, अन्न शयन, भूमि शयन। तो आप अन्न से ढक देंगे, उसके बाद में अन्न को हटाकर फिर बढ़िया से विधिवत पूजा करके शिव की उपासना करिए।
पूजा संपन्न होने पर इस गेहूं को किसी गरीब या जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और आपको निरोगी काया मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंभ और मीन राशि वालों को आज सावन की शिवरात्रि पर कैसे करनी चाहिए महादेव की पूजा, जिससे मिले इनको जीवन का हर सुख, ये आपको बताएंगे पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सावन स्पेशल कालचक्र। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सावन स्पेशल कालचक्र में। अब बात करेंगे हम कुंभ राशि की। तो सावन की शिवरात्रि पर कुंभ राशि वालों को कैसे करनी है महादेव की पूजा, पंडित जी बताएं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को भी चाहिए कि सावन की शिवरात्रि पर प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ दे करके प्राणायाम कर लीजिए और किसी शिवालय में जाइए और वहाँ शिवालय में जा कर के ओम नमः शिवाय करते हुए शिवालय पहुँचिए। और पहुंचने के बाद वहाँ सेवा भाव से, अगर शिवालय में जरा सा भी कुछ आपको अव्यवस्थित लग रहा है तो साफ सफाई में सहयोग करिए और उसके बाद में शुद्ध जल में तिल डाल करके शिवलिंग का अभिषेक करिए। सफ़ेद और काले तिल शिवलिंग पर अर्पित करिए। भस्म विभूति शिवलिंग पर चढ़ाइए। भांग धतूरे का भोग लगाइए। हो सके तो बर्फी पेड़ा का भी भोग लगाइए। और अगर आपके पास समय है तो शिवालय में बैठ करके कम से कम 24 मिनट ओम नमः शिवाय का जप करिए और भगवान शिव का अपने त्रिकुटी पर ध्यान करिए। संतान सही मार्ग पर चलेगा और उससे आपका भविष्य निखरेगा। अगर आपकी कुंभ राशि है तो मैं आपसे एक ही बात का आग्रह करना चाहूँगा कि आपको भगवान शिव की आराधना करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। वो ये ध्यान रखना चाहिए आपको कि आप भगवान शिव की आराधना में सफ़ेद पुष्पों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और चंदन के इत्र का भी इस्तेमाल करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। अगर रुई की गोलियां बना करके 108 और उसे चंदन में भिगो करके चंदन के इत्र में और शिवलिंग पर आप अर्पित करेंगे तो आप अकाल मृत्यु से बच जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी आपकी जीवन में दुर्घटना नहीं होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज सावन की शिवरात्रि पर मीन राशि पर भगवान शिव की कैसी कृपा रहने वाली है और कैसे इन्हें करनी है पूजा अर्चना भगवान शिव की, बताएं पंडित जी। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप अपने घर के पूजा स्थान में स्नान करके प्राणायाम करके बैठ जाइए। भगवान शिव का मन में ध्यान करके आवाहन करिए कि हे देवाधिदेव, आप मेरे पूजा स्थान में आकर के विराजमान हो जाइए। और उसके बाद पीतल की थाली में शिवलिंग को रख करके और जल दूध बेलपत्र से भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा करिए। और भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान शिव की आराधना करिए। 108 बार गायत्री मंत्र का भी जप करिए। चने की दाल भी आप शिवलिंग पर चढ़ा कर सकते हैं। ऐसा करने से सभी तरह की रुकावटें दूर होंगी, भय दूर होगा और आमदनी का स्रोत बढ़ेगा। एक बात, अगर आपकी मीन राशि है तो आपको चाहिए कि आप अपने दोनों हाथों में पुष्प और बेलपत्र लेकर के शिवलिंग के दक्षिण दिशा में खड़े होकर उत्तर मुंह करके कहिए ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शिव शंभो। तो सावन की शिवरात्रि पर हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आज आपको हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।